अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। तो इस वक्त ये सुबह का टाइम हो रहा था और बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो हैवी सा नाश्ता मैं करवा देती हूँ सुबह के टाइम पे ही, और फिर लंच बॉक्स में मैं कुछ लाइट सा ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भेज दी थी स्कूल और दोनों को तैयार कर देती हूँ, और सुबह के टाइम पे उसके बाद फिर हस्बैंड भी अगर जाना होता है वो, तो उनको भी मैं भेज देती हूँ। तभी मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ या फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो इस टाइम पे थोड़ा सा हड़बड़ वाला टाइम होता है, तो इस टाइम पे मैं अपना नाश्ता बाद में ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल जो रात का थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो ले लिया था, और साथ में एक फ्राई कर लिया था और पराठा ले ली थी। तो यहाँ पे मेरा ये नाश्ता हो गया। और दोपहर में मैंने बहुत ही लाइट सा खाना बनाया था, तो उसकी कोई रेसिपी या फिर कोई वीडियो नहीं बनाई। और जब सारी काम मेरी छुट्टी हो गई थी, सारी काम मेरी हो गई थी, तो इस टाइम पे मैं शाम के टाइम पे मैं निकल गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं लेने गई थी लेस। तो लेस मुझे ना कपड़े का डिज़ाइन बनाना है, तो कपड़ों में डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैं कपड़े को लेकर गई थी। तो उसी में मैं जो भी इसका प्रिंट है ना, उस प्रिंट के हिसाब से ही मैं मैच करके इसका लेस लूँगी। तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ में लेस थी, लेकिन वो पूरा बंडल जो है वो बेच रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट से आ गए थे, और यहाँ पे मैं अपना इंस्टेंट वाला भेलपूरी बनाकर खाऊंगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे ठेले पर जो बिकता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ये पैकेट वाला है तो मैं इसको इसी तरह से बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने टमाटो एंड अनियन डाली, और साथ में ये हाफ़ लेमन मैंने इसका जूस निकाल कर डाल दिया, और बस मिक्स करके मैं इसे खा लूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेडी हो गया था। और यहाँ पे ना जो मैं लेकर आई हूँ तो वही दिखा रही हूँ। तो इलास्टिक ली थी मैंने, और ये लेस ली थी जिग जैग वाला, और ये फ्लावर वाला लेस ली हूँ मैं। और साथ में यहाँ पे मैं एक ही डिज़ाइन का दो कलर का लेस ली, एक ऑफ वाइट में और एक बादामी कलर में। और साथ में यहाँ पे मैं एक उसी कलर का छोटू सा लेस ली है, और साथ में समोसा लेस, और साइड में ही मुझे नज़र आ गया था ये। तो ये थ्रेड खोलने वाला है, जो स्टिच एक्स्ट्रा वगैरह खोलना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, नहीं तो ये कपड़े कटने का डर होता है। बाकी ये मुझे ज़रूरत थी तो ले ली। और साथ में ये लेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये लेस मैंने यहाँ से नहीं लिया है, जब मेरी सिस्टर आई थी ना गाँव से, तो वहीं से ये लेस कपड़ा पे मैच करके ही लेकर आई थी। तो इसका मैं नायरा बनाऊँगी। तो जो सा भी मैं ड्रेस बनाऊँगी ना, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बहुत टाइम से ये सब लेसेस जो है वो खोज रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे कहाँ पे मिलता है। तो फिर मेरी सिस्टर थी यहाँ पे, वो काफ़ी टाइम से रहती है, तो उसे सारा कुछ पता होता है, तो उसने ही बताया और ले भी गई थी, वो वही मुझे दिखाई थी। और वहाँ पे मैंने फ्रूट देखा था, तो उसमें मुझे ये आता फल है, इसे शरीफा भी बोला जाता है, तो वो मुझे पसंद था, तो मुझे दिल था तो ले लिया वहाँ पर। और ये नेक्स्ट डे टाइम है, नेक्स्ट डे का। और यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी पुलाव, और साथ में सैलेड बना लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं पुलाव बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, और कुकर में मैं गोश्त चढ़ाई हुई हूँ। और ऐसे ही मेरा आज खाना बन रहा था। और यहाँ पर जो है वो पुलाव मैं चेक कर रही थी, तो ये हाफ़ कुक हुआ था और अभी कुक होना बाकी था, तो इसको मैं चेक कर ली। उसके बाद जब ये रेडी हो गया, तो प्याज जो गोल्डन ब्राउन किया था उसको मैं इस तरह से गार्निशिंग कर दी, और इस तरह से गार्निशिंग कर कर बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर, ये भी पुलाव में बहुत अच्छा आता है। तो बस हमारा पुलाव यहाँ पे कुक हो गया था, और यहाँ पे मैं बनाई थी टिकिया। तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, थोड़ी हड़बड़ में मैं खाना बना रही हूँ इसलिए। और यहाँ पे मेरा टिकिया जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा था। तो यहाँ पे ना ये मिठाई का डब्बा है, तो ये मिठाई के डब्बा ना मेरे बहन की जो सास हैं, सास अम्मी, वो ला कर दी थी। तो ये बहुत
अच्छी है, मेरी फेवरेट वाली गुलाब जामुन थी और साथ में ये वाइट वाली मिठाई थी। तो मैंने ब्लैक जामुन खाया था बस, और सारी काम निपट गई। उसके बाद आयजा को मैंने सुला दिया था और रात के टाइम पे बहुत ही इत्मीनान सा हो गया था, तो फिर मैं आयरन कर रही हूँ कपड़ा में। तो जब भी आयजा सो जाती है ना तभी मैं कपड़ा में आयरन करती हूँ, नहीं तो वो आयरन के इर्द गिर्द ही घूमती है और मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ पाँव ना जला ले, बस इसी डर से। तो बस आयजा को सुला दिया था और तभी मैं बच्चों का जो ड्रेस है ना स्कूल का वो मैं वॉश कर दी थी, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भीगा था। तो बस इसको मैं आयरन कर दूँगी तो वो अच्छे से सूख जाएगा और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए यहीं पे हो जाती है हमारी ब्लॉग की एंडिंग, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और थोड़ी भी अच्छी लगी हो ब्लॉग मेरी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।